हिंदुस्तान की सड़कों पर या तो आपको खाकी नजर आएगी या सफेद वर्दी डॉक्टरों की, या फिर उन लोगों की जो इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े हुए हैं, आपकी खातिर अपने घरों से निकल रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन का दूसरा चरण जैसे पूरा हो रहा है, उसके साथ ही यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हम विश्लेषण करें कि क्या खोया है, क्या पाया है हमने इस पूरे अंतराल में, और आने वाले दिनों में हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं अर्थव्यवस्था अपने कदमों पे वापस लौटे, हमारी सेहत को किसी तरह का कोई खतरा न रहे। इस समय हम जयपुर में मौजूद हैं। राजस्थान से लेकर उत्तराखंड, दिल्ली, हर जगह की ग्राउंड रिपोर्ट, समूचे देश की एक एक रिपोर्ट और अपडेट आपको दिखाएंगे आज इस 1 घंटे में, उस पूरे लॉकडाउन और आने वाले दिनों का विश्लेषण। संक्रमण से संग्राम में देश ने और ज्यादा दिनों की बंदी का बलिदान मांगा। सरकार ने सहूलियत, सख्ती और सावधानी के नियमों के साथ 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन आगे बढ़ा दिया। लॉकडाउन की नई तारीख अब 17 मई तक है। राज्य सरकारों को लॉकडाउन बढ़ने की आहट पहले से सुनाई दे रही थी। अब जब नीतियां तय हो चुकी तो पालन पर पैनी नजर है। लोग पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और सरकार का साथ दे रहे हैं। समाज के हर वर्ग के लोग अब हमारे साथ है। समयबद्ध ढंग से जो कार्य योजना बनी, आज उसका परिणाम है कि 135 करोड़ की आबादी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। लॉकडाउन में जो ढील दी गई है उसका मतलब ये नहीं कि लॉकडाउन में पूरी तरह ढील दे दी गई है। जिंदगी और मौत के संक्रमण के बीच लॉकडाउन लक्ष्मण रेखा है, लेकिन इसके परे एक खाई रोजगार और कारोबार के संकट की भी है, जो रोज चौड़ी होती जा रही है। लॉकडाउन बढ़ा है तो सरकारों के पास इस खाई को पाटने का या कम करने का क्या प्रबंध है, इसको लेकर भी संशय की स्थिति कम और संकल्प अधिक दिखता है। चाहे वो राशन की बात हो, चाहे सब्जी की बात हो, चाहे वो पेट्रोल पंप खुलने की बात हो, चाहे दवाई दुकान खोलने की बात हो, वो सब चीजें हम लोगों ने आसानी से सबको मुहैया कराया और इस कारण से हमारे प्रदेश में कोई भगदड़ नहीं मचा। उद्योगपतियों से भी हमने रिक्वेस्ट किया कि जो मजदूर आप यहाँ काम कर रहे हैं, उद्योग बंद होने की स्थिति में उन लोगों को अपने ही परिसर में रख के भोजन पानी की व्यवस्था करें। इंडस्ट्री दुकान खुल सके, इंडस्ट्री चल सके, वो छूट दी गई है। परंतु बाकी जो है बंदिश से, ये बाकी डिसिप्लिन है, चाहे वो मैंने कहा सोशल डिस्टेंसिंग के हो, चाहे हम लोग ने यहाँ तक किया भाई कि जो पान और जर्दा और गुटखे खाते रहते हैं, थूकते रहते हैं, वो भी कोरोना फैलाने का कारण बन सकता है। उसमें भी भारत सरकार ने रोक लगा रखी है। हमारी कोशिश होगी कि हम शीतकालीन पर्यटन न केवल 6 महीने का बल्कि 12 महीने का पर्यटन ये उत्तराखंड में उसको हम आगे बढ़ाएं। ठीक है कि हमने अपनी व्यवस्थाओं में जो आवश्यक खर्चे है उसको पूरा कर रहे हैं, उसको कहीं भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन इसको करने के लिए हम हर संभव प्रयत्न करेंगे और उन प्रयत्नों से हम अपने इस समय को अभी और आगे बढ़ाएंगे। संक्रमण थमा नहीं है, रोज इसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी तो संक्रमण की लड़ाई का क्या होगा, सोशल डिस्टेंसिंग की चिंता का क्या होगा। लॉकडाउन जब खत्म पूरा हो जाएगा तब भी जो स्थिति बन गई है उसमें हैबिट में डालना पड़ेगा लोगों को, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखे, मास्क लगाए। आपने देखा होगा यहाँ हम लोग मास्क पहन रहे हैं, हमारे यहाँ आदिवासी गांव में लोग पत्ते के मास्क लगा के पहन रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे इस अशिक्षित क्षेत्र में, ये पिछड़ा राज्य में, जहां आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक आज से नहीं सदियों से ये समूह में कई परेशानियां रही हैं, इसके बावजूद आज इस संक्रमण में आप लोगों का जो एक्टिवनेस देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, मुझे लगता है शहरी क्षेत्रों से ज्यादा एक्टिव आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं। धीरे धीरे अब लोगों के मन में भी बात आ गई है कि 3 बात, मास्क, बाहर निकलते वक्त मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस अवश्य रखना है, और तीसरा बताया था कि मैं बार बार साबुन से अपना हाथ धोऊंगा। राज्य सरकारों की चिंता और नियमों के पालन की जिम्मेदारियों के साथ केंद्र सरकार ने कुछ गाढ़ी लकीरें भी खींच दी हैं, जो हर हाल में लॉकडाउन पार्ट 3 का नियम बनी रहेंगी।
देश संक्रमण की स्थिति के अनुसार रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बंटा रहेगा। रेल, हवाई यात्रा, मेट्रो, अंतरराज्यीय बस व्यवस्था हर जोन में स्थगित रहेंगी। स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग या कोचिंग सेंटर हर जोन में बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हर जोन में बंद रहेंगे। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक गतिविधियां और उनके लिए जमा होने पर हर जोन में प्रतिबंध रहेगा। हर जोन में शाम के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक गैर जरूरी काम से निकलना बंद रहेगा। हर जोन के 65 साल से ऊपर के लोग, गर्भवती महिलाएं, बीमार लोगों के साथ 10 साल से छोटे बच्चों के बाहर निकलने पर रोक लगी रहेगी। प्रतिबंध के अलावा जोन के हिसाब से कई सहूलियतें भी दी गई हैं, जिन्हें सख्ती के साथ राज्य सरकारों को पालन कराना होगा। प्रतिबंध जो हर जोन में जरूरी है, उसके बाद ग्रीन जोन में बाकी गतिविधियां सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर जारी रहेंगी। यहां बसों को 50% क्षमता के साथ चलाया जा सकता है। ऑरेंज जोन में पूर्ण प्रतिबंध वाली गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियां की जा सकेंगी, लेकिन टैक्सी में ड्राइवर के साथ अधिकतम 2 यात्री ही हो सकते हैं। कुछ गतिविधियों के लिए एक जिले से दूसरे जिले में जाने की इजाजत होगी। कोरोना के रेड जोन के कंटेनमेंट वाले इलाकों में जहां संक्रमण फैलने का सबसे ज्यादा खतरा है, वहां सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी और जरूरी सामानों की सप्लाई को छोड़कर किसी गतिविधि की इजाजत पहले की तरह नहीं होगी। कंटेनमेंट इलाकों के बाहर रेड जोन में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ओपीडी सेवाएं और क्लिनिक्स को शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। इसके अलावा कई अन्य तरह की गतिविधियां जैसे जरूरी सामानों की मैन्युफैक्चरिंग, शहरी इलाकों में निर्माण की अनुमति होगी, लेकिन शहरी इलाकों में मॉल और कॉम्प्लेक्सेस में दुकानें नहीं खुलेंगी, सिर्फ स्टैंड अलोन दुकानें खुल सकती हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां, जिनमें मनरेगा के काम, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईंट भट्टे शामिल हैं, सबको अनुमति दी गई है। सरकारी दफ्तर सभी अफसरों और 33% कर्मचारियों की क्षमता के साथ खुलेंगे। रेड जोन में कंटेनमेंट जोन के बाहर भी रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, सिटी बस और नाई की दुकानें बंद ही रहेंगी। ग्रीन जोन में जो नियम चालू होते उसी हिसाब से त्रिपुरा में लगभग सभी दुकानें खुल चुकी है, सिर्फ सिनेमा हॉल और बाकी जो मॉल बंद है। हमारा काम संक्रमण को रोकना पहला काम है, और ये संक्रमण रुकता तभी जब संपर्क की चेन को हम तोड़ दें। तो हम संपर्क की चेन को हम तोड़ने की कोशिश करेंगे। ऑरेंज जोन में केवल कंटेनमेंट एरिया छोड़ के बाकी सब जगह हम दुकान खोलने से लेके जो दुकानें नहीं खोलना है, सिनेमा घर जैसे, अलग अलग मॉल जैसे, उनको हम प्रतिबंधित करके बाकी एक्टिविटी हम चालू कर देंगे। वहाँ निर्माण के काम भी ग्रामीण क्षेत्रों में तो कोई दिक्कत नहीं है, व्यापक पैमाने पर हम शुरू कर देंगे। अभी भी फसल खरीदी का काम व्यापक पैमाने पर चल रहा है।